Hello everyone. Today we are going to start chapter 13 Tenali Raman and the Two Thieves of class 4th English Literature. Children, chapter 13 जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं तेनाली रमन और टू थीव्स की स्टोरी. लेट्स बिगन द स्टोरी. तेनाली रामा को तेनाली रामाकृष्ण या रामालिंगा के नाम से भी जाना जाता है. He was a very famous Telugu poet and was a court poet of Shri Krishnadev Arya, the famous विजयनगरा emperor. वह एक बहुत फेमस तेलुगु कवि थे और वह विजयनगर के फेमस एम्परर श्री कृष्णदेव आर्य के एक पोएट थे. श्री कृष्णदेव आर्य विजयनगर के फेमस राजा थे. उनके राज्य में तेनालीरामा एक दरबारी कवि थे. कोर्ट पोएट मीन्स दरबारी कवि. ही इज नोन फॉर हिज विट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर. ही वॉज ऑलवेज सक्सेसफुल इन प्लीजिंग द किंग. वह अपने विट और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं. तेनालीरामा को किसी भी बात को समझकर तुरंत रिप्लाई देने के लिए और उनकी इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है. विट मीन्स क्विकनेस इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्लाइंग. वह राजा को हमेशा खुश रखते थे. इट वॉज द प्रैक्टिस ऑफ किंग श्री कृष्णदेव आर्य टू विजिट द जेल्स वंस इन अ वाइल एंड रिव्यू द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द कन्विक्ट्स. कन्विक्ट्स मीन्स दोज हु आर गिल्टी. कन्विक्ट उस पर्सन को कहा जाता है जिसने कोई अपराध किया है. रिव्यू मीन्स री एग्जामिन करना. विजयनगर के राजा श्री कृष्णदेव आर्य की ये प्रैक्टिस थी. प्रैक्टिस में ये शामिल था कि वे जेल का जब भी एक बार विजिट करते थे तो वहाँ अपराधियों के रहन सहन की समीक्षा करते थे. उनको री एग्जामिन करते थे कि उनको क्या परेशानी है, क्या समस्या, उसको देखते थे. ड्यूरिंग वन ऑफ द विजिट्स टू ऑफ द जेल इनमेट्स प्लीडेड फॉर कटिंग डाउन देयर पनिशमेंट पीरियड. इनमेट्स मीन्स प्रिजनर या कैदी. राजा के विजिट के दौरान एक बार दो कैदियों ने राजा से प्रार्थना की कि उनकी सज़ा को कम कर दिया जाए, उनकी पनिशमेंट को कम कर दिया जाए. The two had been sent to jail for stealing. और इन दोनों को चोरी करने की वजह से जेल भेजा गया था. They explained that theft was one of the 64 arts in the epics and Vedas. दोनों चोरों ने राजा को समझाया कि ग्रंथों में और वेदों में 64 कलाओं में से एक कला चोरी करना भी था. However, they argued that they would give up stealing and take up some other profession to make a living. और दोनों चोरों ने राजा से कहा जबकि चोरी करना एक कला है, उसके बाद भी वे चोरी करना छोड़ देंगे और अपनी जीविका के लिए कोई दूसरा प्रोफेशन अपना लेंगे. मीन्स अपनी लिविंग के लिए कोई और काम करना शुरू कर देंगे. यहाँ किंग और दोनों चोर आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं क्योंकि चोर कहते हैं कि चोरी करना एक आर्ट है. नेक्स्ट, द किंग थॉट फॉर सम टाइम, देन ही सेड आई विल सेट यू फ्री ऑन वन कंडीशन. राजा दोनों चोरों से कहते हैं कुछ देर सोचने के बाद कि मैं तुम दोनों को एक कंडीशन पर फ्री कर दूंगा. You have to go to तेनाली रमन्स हाउस एंड स्टील. तुम दोनों को तेनाली रमन के घर जाकर चोरी करनी होगी. ये कंडीशन राजा ने उन दोनों चोरों के सामने रखी. एंड मेक श्योर यू डू नॉट डिलीवर एनी फिजिकल हार्म टू द हाउस होल्ड. इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन स्टीलिंग यू विल बी सेट फ्री. तुम दोनों को तेनाली रामा के घर जाकर चोरी करनी होगी और ये भी
ध्यान रखना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी फिजिकल हार्म ना हो, उसके घर में आपको कोई भी नुकसान नहीं करना है। अगर तुम दोनों ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अब ये कंडीशन रखी राजा ने दोनों चोरों के सामने। द सेम नाइट दे वर लेट आउट फॉर रॉबिंग रमन्स हाउस। उसी रात को उन दोनों को रमन के घर लूट पाट करने के लिए छोड़ दिया गया। द टू रीच्ड हिज हाउस, रमन वाज अटेंडिंग टू हिज गार्डन। जब ये दोनों चोर रमन के घर पहुंचे, उस समय रमन अपने गार्डन की देखरेख कर रहा था। टेंडिंग मीन्स लुकिंग आफ्टर। तेनाली रमन spent much of his time in pleasing the king. Because of this, he reached home late in the evening every day. क्योंकि तेनालीरामन अधिकतर समय अपना राजा को खुश करने में बिताते थे, इसीलिए वह रोजाना अपने घर शाम को लेट पहुंचते थे। His wife would remind him about watering the field. तेनाली की वाइफ ने उसे याद दिलाया कि फील्ड में पानी देना है। Every time he would say that he would reach home early next day, but invariably he came late. Invariably means in opposite, इसका उल्टा। हमेशा जब भी तेनाली अपनी वाइफ से कहता था कि मैं अगले दिन घर जल्दी आऊँगा, इसका अपोजिट वह लेट ही आता था। द टू थीव्स हाइड बिहाइंड अ बुश। तेनाली had however spotted them. He soon guessed they were thieves. दोनों चोर तेनाली के घर जाते हैं और उसके गार्डन में बुशेस के पीछे छिप जाते हैं। बुशेस में झाड़ियों के पीछे दोनों चोर छिप जाते हैं। तेनाली ने उन दोनों को देख लिया था और जल्दी ही गैस भी कर लिया, अनुमान भी लगा लिया कि वे दोनों चोर थे। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये तेनाली का गार्डन है जिसमें कि तेनाली पानी दे रहा था, राइट। और दोनों थीव्स जो कि झाड़ियों के पीछे छिपे हुए बैठे हैं। He thought he should make use of these thieves in a proper way instead of fighting with them. तेनाली ने सोचा कि इन दोनों चोरों के साथ लड़ने की जगह, फाइट करने की जगह क्यों ना इन दोनों का अच्छे से यूज किया जाए। Opportunities would not come always. Whenever an opportunity knocks at our door, we should make use of it, he thought. तेनाली ने सोचा कि हमेशा अवसर नहीं मिलता, और जब भी हमारे दरवाजे पर कोई अवसर हमें मिलता है, कोई हमें चांस मिलता है, उसे हमें यूज करना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अपॉर्चुनिटीज मीन्स चांस। नाउ ही कॉल्ड हिज वाइफ लाउडली। तेनाली ने अपने माइंड में प्लान बनाया और अपनी वाइफ को जोर से आवाज़ लगाकर बुलाया। माई डियर वाइफ, द होल टाउन इज अब्यूज with the news that two thieves have escaped from jail. We should hide all our gold and other valuable. Make a bundle and bring it here. और तेनाली ने अपनी वाइफ से कहा कि शहर में सभी चिंतित हैं और ये खबर फैली हुई है कि दो चोर जेल से भाग निकले हैं और हमें अपना सारा गोल्ड और दूसरा जो कीमती सामान है उसे छिपा देना चाहिए, और एक बंडल बनाओ इन सब चीज़ों का और यहाँ लेकर आओ। A few minutes later, Raman and his wife with great effort brought a heavy box into the backyard and dropped it into a well splash. कुछ मिनट के बाद ही रमन और उसकी वाइफ एक बहुत हैवी बॉक्स, बहुत भारी बॉक्स को काफ़ी कोशिश करने के बाद घर के पीछे लेकर आए और उसे कुएं में फेंक दिया। वेल मीन्स कुआं जिसमें पानी होता है। जब उसे बॉक्स को नीचे फेंका गया पानी में तो
उसमें से आवाज़ आई स्प्लैश। जब कोई चीज़ हैवी कोई भी चीज़ पानी में फेंकी जाती है तो आवाज़ आती है लाइक दिस स्प्लैश। फॉर अ फ्यू मिनट्स द साउंड्स ऑफ अ हैवी वेट ड्रॉपिंग इनटू द वाटर इन द वेल एकॉर्ड। और कुछ मिनट के बाद ही उस हैवी बॉक्स की आवाज़ जो कि पानी में फेंका गया था गूंज गई, कुएं के अंदर गूंज जाती है आवाज़। द टू थीव्स लुक्ड एट ईच अदर हैप्पीली, दे हैड नॉट थॉट इट वुड बी सो इजी टू रॉब रमन। ये सब कुछ दोनों चोर झाड़ियों के पीछे सुन रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर खुशी से देखा और क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि रमन के घर चोरी करना इतना आसान होगा। मीनवाइल तेनाली एंड हिज वाइफ हैड गॉन इनसाइड द हाउस एंड लॉक्ड द डोर। आफ्टर सम टाइम स्नोर्स वर हर्ड फ्रॉम द बेडरूम ऑफ द हाउस। इसी बीच में तेनाली और उसकी वाइफ दोनों अपने घर के अंदर गए और डोर को लॉक कर लिया। कुछ समय के बाद तेनाली के घर के बेडरूम से खर्राटे लेने की आवाज़ आ रही थी। स्लोली द थीव्स केम आउट फ्रॉम द bushes. They went to the well and peered into it. They decided that there was too much water in the well and some would have to be taken out. और धीरे से दोनों चोर झाड़ियों के पीछे से बाहर आए और वे वेल के पास गए और उसमें नज़दीक जाकर उन्होंने झांका। पियर्ड मीन्स उस पर झांकना, नज़दीक से झांकना, लुक्ड क्लोजली। जब उन्होंने कुएं में नीचे झांका तो उनको दिखाई दिया कि इसमें तो पानी बहुत अधिक था और दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ पानी कुएं से बाहर निकालना होगा। दे स्टार्टेड ड्रॉइंग बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल। दे वुड थ्रो this water on the ground. The water started flowing towards तेनाली's field. दोनों ने कुएं से बाल्टियों के द्वारा पानी निकालना शुरू कर दिया और इस पानी को उन्होंने नीचे ग्राउंड पर फेंक दिया। अब जो वाटर था वो फ्लो करता हुआ बहता हुआ कहाँ पहुँचा, तेनाली के फील्ड में पहुँच जाता है। आफ्टर ड्रॉइंग वाटर फॉर 3 to 4 hours the thieves were tired. Both of them now slipped into the well and brought out the box with great difficulty. और लगभग 3 या 4 घंटे तक उन्होंने पानी को बाहर निकाला और दोनों थीव्स थक चुके थे। दोनों कुएं के अंदर गए और मुश्किल से ग्रेट डिफ़िकल्टी के साथ बॉक्स को बाहर निकाला। When they opened it, they saw to their dismay that it was not a box of jewelry. Instead, it was a box of rocks and pebbles. जब उन्होंने इस बॉक्स को खोला तो वे दोनों निराश हो जाते हैं। डिसमे मीन्स डिसअपॉइंटेड। वे दोनों निराश हो गए क्योंकि ये बॉक्स ज्वेलरी का बॉक्स नहीं था। उसकी जगह ये बॉक्स भरा हुआ था रॉक्स और पेबल्स से, कंकड़ पत्थरों से ये बॉक्स भरा हुआ था। Now Raman called to them from his house. The startled thieves looked up. It was Raman standing there with his morning coffee and a mischievous smile. रमन ने अपने घर से आवाज़ लगाई, उन दोनों थीव्स को आवाज़ लगाया रमन ने, तो दोनों चोर रमन की आवाज़ सुनकर उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। स्टार्टल्ड मीन्स शॉक्ड होना। ये रमन था जो कि अपने घर के बाहर अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी लेकर खड़ा हुआ था और चालाकी से स्माइल भी कर रहा था। रमन ने कहा, डियर थीव्स, प्लीज़ टेक आउट सम मोर वाटर, 2 of my trees still needed to be watered. रमन ने क्या कहा? रमन ने कहा, डियर थीव्स, कृपया थोड़ा सा पानी कुएं से बाहर और निकालो क्योंकि मेरे 2 पेड़ों को अभी तक पानी नहीं मिला है।
मेरे 2 पेड़ गार्डन में जो पेड़ लगे हैं उनको पानी की अभी आवश्यकता है। बोथ द थीव्स वर स्टन्ड ऑन हियरिंग तेनाली रमन्स वॉइस। दोनों थीव्स तेनालीरामन की आवाज़ सुनकर शॉक्ड होते हैं और सरप्राइज भी होते हैं। और क्या रिएक्ट करते हैं? स्टन्ड मीन्स होता है सरप्राइज्ड, टू रिएक्ट। रन, इट इज रामालिंगा, they said to each other and sped with all their might. They realized that they had been fooled. दोनों थीव्स रमन की जैसी आवाज़ सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं उसकी आवाज़ सुनकर कि रामालिंगा है ये। तो रामालिंगा कौन था? तेनालीरामन को रामालिंगा कहा जाता है, राइट। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं भागो। जितनी भी उनके पास ताकत थी वे पूरी ताकत से वहाँ से भागते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। और दोनों को रियलाइज हो जाता है कि उन दोनों को मूर्ख बनाया गया है, उन दोनों को फूल बनाया गया है। डू यू थिंक दे वर सेट फ्री? आई थिंक दे वेंट राइट बैक टू द जेल। चिल्ड्रन, क्या आप सोचते हैं दोनों चोरों को जेल से छोड़ दिया गया, आज़ाद कर दिया गया? नो, आई थिंक दोनों को वापस जेल भेज दिया गया। चिल्ड्रन, स्टोरी में आपने पढ़ा किस तरह से तेनालीरामा ने दोनों थीव्स को मूर्ख बनाया। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन सेक्शन ए, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज द किंग विजिटेड द जेल टू A. Scold the inmates. No. B. See if the living condition of inmates was proper. Yes. Answer is B. किंग जेल का विजिट करते थे ये देखने के लिए कि वहाँ रहने वाले जो कैदी हैं उनकी लिविंग कंडीशन प्रॉपर है या नहीं। सेकेंड इज द थीव्स वर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल बिकॉज। दोनों थीव्स ने कुएं से पानी बाहर निकाला था बिकॉज दे वांटेड टू टेक आउट द बॉक्स, क्योंकि वे बॉक्स को बाहर निकालना चाहते थे। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर थर्ड वन, द बॉक्स हैड, बॉक्स में क्या था? रॉक्स एंड पेबल्स, राइट। नंबर फोर, अकॉर्डिंग टू तेनाली हाउ मेनी ट्रीज वर स्टिल लेफ्ट टू बी वाटर्ड। तेनाली के अकॉर्डिंगली कितने ट्रीज बाकी थे जिनको पानी देना रह गया था? आंसर इज ए, 2 ट्रीज बाकी थे जिनको पानी देना बाकी अभी रह गया था। बी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन, किंग कृष्णदेव आर्य विजिटेड द जेल्स रेयरली। फॉल्स, किंग कृष्णदेव आर्य जेल जाना उनका प्रैक्टिस में था। जब वो जेल का विजिट करते थे तो ये उनका रेयरली नहीं था, कभी कभी जाना नहीं था, उनके प्रैक्टिस में शामिल था। तो ये आपका आंसर फर्स्ट है, फॉल्स। सेकंड, तेनालीरामन्स ऑलवेज रीच्ड होम ऑन टाइम। नो, फॉल्स। नंबर थर्ड, तेनालीरामन ड्रॉप्ड ऑल हिज वैल्यूएबल इनटू द वेल। क्या तेनालीरामन ने अपना सारा वैल्यूएबल सामान, कीमती सामान वेल में फेंक दिया था? नो। तेनाली ने दोनों चोरों को बेवकूफ़ बनाया था जबकि उन्होंने बॉक्स में कोई भी गोल्ड नहीं रखा था। नंबर फोर, द थीव्स बिकेम हैप्पी आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स। नो। नंबर फाइव, तेनालीरामन हैड बिफूल्ड द थीव्स। यस, तेनाली ने चोरों को बेवकूफ़ बनाया था, राइट। नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज तेनालीरामन, व्हाट वाज ही फेमस फॉर। तेनालीरामन कौन था और वह फेमस किस लिए था? आंसर, तेनालीरामन वाज अ फेमस तेलुगु पोएट। ही वाज आल्सो अ कोर्ट पोएट ऑफ किंग श्री कृष्णदेव आर्य विजयनगरा। तेनालीरामन एक फेमस तेलुगु पोएट था और वह विजयनगर के राजा श्री कृष्णदेव आर्य का कोर्ट पोएट भी था। रमन वाज अ बिटी पर्सन। ही वाज फेमस फॉर हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड क्विकनेस इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्लाइंग। रमन
एक विटी पर्सन था और वह अपने सेंस ऑफ ह्यूमर, अपने इंटेलिजेंस और किसी भी बात को तुरंत समझकर उसका रिप्लाई देने के लिए फेमस था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर द टू मैन इन द जेल, व्हाट डिड दे एक्सप्लेन टू द किंग अबाउट थेफ्ट? दो मैन जेल में क्यों थे और दोनों ने राजा को चोरी के बारे में क्या एक्सप्लेन किया, क्या समझाया? आंसर, द टू मैन वर इन द जेल बिकॉज दे हैड स्टोलन। दे एक्सप्लेन टू द किंग दैट थेफ्ट वाज वन ऑफ द 64 आर्ट्स इन द एपिक्स एंड वेदास। वे दोनों चोरी करने की वजह से जेल में थे, उन्होंने चोरी किया था इसलिए वे जेल में थे, और उन्होंने राजा को समझाया कि ग्रंथों में और वेदों में 64 आर्ट्स में से एक आर्ट चोरी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज रमन हैप्पी व्हेन ही सा द टू थीव्स? जब रमन ने दो चोरों को देखा तो वह हैप्पी क्यों था? आंसर, when Raman saw the two thieves, he thought that he did not fight with them. Further, he decided that he should make use of those thieves in a proper way. That's why Raman was happy when he saw the two thieves. जब रमन ने दोनों चोरों को देखा, उसने सोचा कि इन दोनों से लड़ाई करने की जगह, फाइट करने की जगह उसने डिसाइड किया कि इन दोनों चोरों का वह प्रॉपर तरीके से यूज करेगा। इसीलिए रमन दोनों चोरों को देखकर खुश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द थीव्स थिंक दैट तेनाली रामन हैड मेड देयर वर्क इजी? चोरों ने सोचा कि तेनालीरामन ने उनका काम आसान कर दिया है। क्यों? ऐसा क्यों सोचा दोनों ने? तेनालीरामन थॉट अ प्लान एंड फर्स्ट ही सेड टू हिज वाइफ टू पैक ऑल गोल्ड एंड वैल्यूएबल इन अ वन बॉक्स। आफ्टर सम टाइम्स दे ड्रॉप्ड अ हैवी बॉक्स इनटू द वेल। द थीव्स वर हाइडिंग बिहाइंड द bushes and listening all this. They also heard the sound when the box was dropped into the water. तेनालीरामन ने एक प्लान सोचा और सबसे पहले उसने अपनी वाइफ को कहा कि अपना सारा गोल्ड और वैल्यूएबल सामान एक बॉक्स में पैक कर दो, और कुछ समय के बाद दोनों ने उस हैवी बॉक्स को कुएं में फेंक दिया। ये सब कुछ चोर झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे और सुन रहे थे। अब दोनों ने जब ये सुना कि बॉक्स को पानी में फेंक दिया गया है, तो दोनों चोर बहुत खुश थे, ये सोचकर कि तेनालीरामन ने उनका काम आसान कर दिया है। द थीव्स वर वेरी हैप्पी एंड थॉट दैट इट वाज वेरी इजी टू स्टील द बॉक्स ऑफ ज्वेलरी। दोनों चोर खुश थे, उन्होंने सोचा कि ज्वेलरी का जो बॉक्स है उसको चोरी करना आसान था। दैट्स वाई द थीव्स थॉट दैट तेनालीरामन हैड मेड देयर वर्क इजी। नंबर 5 क्वेश्चन, हाउ डिड द थीव्स रियलाइज दैट दे हैड बीन फूल्ड? चोरों को कैसे रियलाइज हुआ कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है? Towards daybreak, the thieves managed to pull out the box from the well with great difficulty. When they opened it and saw rocks and pebbles in the box, they were shocked because it was not a box of jewelry. Meanwhile, Raman called them with a smile and said them to take out some more water from the well for his 2 remaining trees. दोनों चोर रात को उन्होंने कुएं से पानी निकाला, और सुबह का जब टाइम था, डे ब्रेक मीन्स दिन निकलने वाला था, उस समय के दौरान
दोनों चोर कुएं से उस हैवी बॉक्स को मुश्किल से निकालने में सफल हो जाते हैं। जब उन्होंने बॉक्स को ओपन किया और देखा इसमें रॉक्स और पेबल थे, तो वे दोनों शॉक्ड होते हैं क्योंकि ये बॉक्स ज्वेलरी का बॉक्स नहीं था। इसी बीच में रमन इस्माइल के साथ चोरों को बुलाता है, उन्हें आवाज़ देता है और कहता है कि उसके गार्डन में 2 पेड़ रह गए हैं जिनको अभी भी पानी की नीड है। कुछ पानी कुएं से बाहर और निकालो क्योंकि उसके 2 पेड़ अभी रह गए थे। ये सुनकर थीव्स को रियलाइज होता है कि उन्हें फूल बनाया गया था। देन द थीव्स रियलाइज्ड दैट दे हैड बीन फूल्ड। चिल्ड्रन, now your chapter 13 is completed with exercise question. Thank you.